देखिए, मैं तो सबसे पहले तो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने 8 साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का काम किया। इस प्रदेश को विकसित प्रदेश के रूप में, उद्योगों को बढ़ावा देने के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। आज इस प्रदेश के अंदर किसान भाई बहन, मजदूर, हर तबका इस सरकार से खुश है और आज सरकार इतनी कल्याणकारी योजनाओं को लेके आई है कि हर व्यक्ति, हर घर तक उस योजनाओं का लाभ किसी न किसी पात्र को जरूर मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। आज उत्तर प्रदेश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुका है और आने वाले समय में भारत एक विकसित देश होगा और भारत विश्व गुरु के नाम से पुनः जाना जाएगा। 8 वर्ष पूर्ण होने पर जहां पूरे उत्तर प्रदेश के जन जन के मन में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रति सम्मान की भावना है, वहीं योगी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सब लोग सेलिब्रेशन के जश्न के मूड में हैं। आज आपने खुद अपनी आंखों से देखा, मुरादनगर विधानसभा की रैली नौजवानों ने निकाली। हजारों की संख्या में बाइक पर नौजवान आज हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान अजीत पाल त्यागी जी के कार्यालय से निकले हैं और जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा से, मिठाइयाँ बांटकर, ढोल से, नगाड़े से, आतिशबाजी छोड़कर और सुंदर सुंदर पटके पहनाकर योगी सरकार का समर्थन किया है। आपने स्वयं देखा, देशभक्ति के गीतों के साथ में हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे गीतों को बजाकर लोगों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया है। इस यात्रा का समापन हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर, उनकी जो बहुत ही सुंदर एक प्रतिमा है शास्त्री नगर में, उस प्रतिमा पर होगा। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस प्रकार से नौजवानों में अपने देश के शहीदों के प्रति श्रद्धा भी एक उत्पन्न होती है। कल की हमारी एक रैली, जो कि रामनवमी का दिन भगवान श्री रामलीला महोत्सव समिति, सबसे पुरानी रामलीला, सुल्लामल रामलीला कमेटी जो है, वहाँ से हमने वहाँ भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेके अपनी बाइक रैली प्रारंभ की। तो चौधरी मोड़ होते हुए, तुराब नगर होते हुए, बस अड्डा होते हुए, नविक मार्केट होते हुए और भगवान राम के ही गुरु, आदि गुरु भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी के जो मूर्ति है उसमें उनसे आशीर्वाद लेके, उनको पुष्प अर्पित करके और उनको श्रद्धांजलि और उनसे आशीर्वाद लेके हमने वो कल की यात्रा पूरी की। इसी प्रकार सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में उन्हीं के कार्यालय से बहुत जोरदार एक 2 दिन पहले एक बाइक रैली निकाली गई, जो कि विभिन्न जगह पूरे साहिबाद क्षेत्र में उसको घुमाया गया था। केवल रैली ही नहीं, विभिन्न उत्सव चलेंगे। अभी 14 तारीख को हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो मोदी सरकार ने उनके सम्मान में कार्य किए हैं, पंचतीर्थ बनाए हैं, इस प्रकार के सारे विषयों को जनता में लाने के लिए हजारों की तादाद में इकट्ठे होके और विचार गोष्ठियां करेंगे। 13 तारीख को अटल जी का जन्म जयंती महोत्सव प्रारंभ होगा। उसमें भी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार नेहरू नगर में हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर वहाँ अटल जी के संस्मरणों को याद करेंगे। इसी के साथ साथ विभिन्न हमारे आयोजन, चाहे वो हमारा महिला मोर्चा हो, हमारा ओबीसी मोर्चा, हमारा एससी मोर्चा, हमारे भाई बहन, हमारे युवा, हमारी मेन बॉडी पार्टी का एक कार्यकर्ता घर घर में जाकर गांव चलो वार्ड चलो अभियान को सफल बना रहा है। कल आपने स्वयं देखा, हम गाजियाबाद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने घर पर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम किया है। इस प्रकार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यही कहूँगा, जो योगी जी के 8 सफल साल पूरे हुए हैं, उसमें अब कोई गुंडा राज नहीं है, भयमुक्त सरकार है और वातावरण बहुत बढ़िया है। किसी उद्यमी को कोई दिक्कत नहीं है, बहन बेटी शाम को घूमती है और माफिया या तो यूपी छोड़ के चले गए या जेल के अंदर है या फिर ऊपर पहुंच गए और सब बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार उद्यमियों के लिए, उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए जनहित कार्य कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। ये आज हम लोग 8 साल पूरे होने के सरकार के मना रहे हैं। कल रामचंद्र जी का जन्मदिन था। इस प्रदेश और पूरे देश को, और मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ सनातनी है पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में लोग आज भारत की तरफ एक दृष्टि से देख रहे हैं और उनमें उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। जहाँ अभी भाई बता रहे थे कि ना माफिया अगर यहाँ रहता है तो प्रदेश छोड़ देता है या कहीं और निकल जाता है। योगी जी इसी बात को कहते हैं कि माफिया या तो यहाँ रहेगा या वहाँ रहेगा। तो इतना बढ़िया एक माहौल है। आज हर सनातनी को लग रहा है कि उसकी अपनी सरकार है। कहीं रात में निकल जाओ, आप कहीं भी घूम लो। कोई, जब हम कहा करते थे भयमुक्त सरकार, तो आज भयमुक्त वाला माहौल है। रात में 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी आप कहीं से आवागमन कर लो
बहुत बढ़िया। और जो तरक्कियां इस देश में हो रही हैं वो कभी देखने को नहीं मिली, और ये देश दुनिया के शीर्ष देशों में स्थान रखने वाला 1-2 साल। और मुझे तो ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी हम सब लोगों की अगुवाई अभी आगामी और वर्षों में भी करने वाले हैं, और ये सरकारें मुझे लगता है कि 20-30-40 साल, कभी नास्तोद्रम की एक भविष्यवाणी थी कि इस देश का अगुवा एक भगवाधारी रहेगा, वो पूरी होने जा रही है। आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग कह रहे हैं, और पुनः 8 साल पूरे होने की बहुत बहुत सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं।